नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, डेसिमल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज यानी कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। तो ऑक्टल से हम शुरुआत करते हैं। तो कोई भी हम बाइनरी नंबर्स हम यहाँ लेते हैं। तो बाइनरी नंबर हमने 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 ये हमने एक बाइनरी नंबर, कोई भी बाइनरी नंबर्स हमने यहाँ पर इसको लिया है। और बाइनरी नंबर को हम जब चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? बाइनरी नंबर कन्वर्जन। हम यहाँ कर रहे हैं 2 पहले ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में चेंज करते समय हम बाइनरी के 3-3 डिजिट की पेयर बनाते हैं, यानी 3-3 का हम जोड़ा बनाते हैं। और ये हम स्टार्ट करते हैं LSB की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आने वाली जो शेष है वो शेष कहलाती है हमारी LSB, और सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है MSB। और संख्या को लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर आता है, यानी हम कहें तो ये है हमारा MSB, यानी पहली जो डिजिट है वो MSB है, और ये इधर से पहली जो डिजिट है वो LSB है। तो हम जो शुरुआत करते हैं, पेयर बनाने की शुरुआत करते हैं, ये ध्यान रखना है कि LSB की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 यानी 3 का पेयर हमने यहाँ पर ये एक पेयर बना दिया हमने। 1 2 3 3 का दूसरा पेयर बना है, यानी पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, 1 2 3 और 3 का पेयर समनेन पेयर नंबर 3, और 1 2 यहाँ पर 2 ही डिजिट हो रहे हैं तो एक डिजिट और हम लगा देंगे। तो यहाँ पर यानी और जो डिजिट बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे हम 0 बढ़ाएंगे। तो ये भी पेयर्स हमारा पूरा पेयर्स हो गया है, और पेयर्स की संख्या होगी हमारी 4 हो गई है। अब इन पेयरों को हम अलग अलग डेसिमल नंबर सिस्टम्स में, यानी हम इन्हें अलग अलग लिख लें। तो पहला जो पेयर है वो है हमारा 1 0 1 है। अब इसको 2 तरीके से हम निकालते हैं। तो एक तो ये एक LSB को हम सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। इस तरीके से LSB ये साइड्स हम यहाँ पर लेकर आएंगे इसको। तो एक तो है गुणा विधि से हम निकालेंगे, तो दोनों तरीके हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 गुणा 2 पावर 0, 0 गुणा 2 पावर 1 और 1 गुणा 2 पावर 2। तो किसी भी संख्या की यदि पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। 2 एकम 2 और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर 1 1 में करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। ये हमारा 1 होगा, यानी यहाँ लिख देते हैं इसको। चलो ये है तो और 2 की पावर 2, यानी 2 में 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। और अब इन सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 4 और 1 5। तो इस पेयर का मान जो आया है वो 5 आया है। एक तो इस तरीके से हम निकालेंगे। दूसरा है हम सीधा वैल्यू रखेंगे। तो LSB यानी पहली जो डिजिट है, इस डिजिट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को सेम टू सेम रखेंगे। और यदि ये 0 है तो 0 रखेंगे, और 1 है तो 1 रखेंगे। दूसरी जो पेयर होगा, यानी दूसरी जो डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी? 2 होगी। और फिर इसको डबल करते चले जाएंगे, यानी 4।
अब 0 वाली को हम यहाँ से काट देंगे और 1 वाली को प्लस कर देंगे, तो 1 4 और 1 5, तो इसका पेयर 5 हो गया। तो इस प्रकार से भी हम किसी भी प्रकार से जो आपको समझ में आता है, दोनों तरीके हमने यहाँ पर यूज करे हैं। तो सीधी वैल्यू भी रख रहे हैं और हम उसको गुणा विधि से भी हर पेयर का निकाल रहे हैं। तो ये कौन सा था हमारा, पहला वाला था। दूसरी वाली जो है हमारी 0 1 1, यानी ये दूसरा वाला है। तो यहाँ हम सीधा 1 2 4 और 4 को कट जाएगा कि 0 की वैल्यू जो है वो कट जाएगी, और 2 और 1 3। तो दूसरे का क्या आ गया, 3 आ गया। पहले का 5, दूसरे का 3। तीसरी जो पेयर है, तीसरा पेयर है हमारा 1 1 0। तो 0 1 2 और ये 4। तो यहाँ पर 0 वाली जो डिजिट है वो कट जाएगी। 2 और 4 यानी 4 और 2 कितना हो गया, तीसरी पेयर का जो वैल्यू आई है 6 आई है। चौथी जो पेयर है, चौथा पेयर कौन सा हमारा 0 1 0। अब 0 वाली की वैल्यू जो है वो LSB की साइड से 0 ही है, ये 2 होगा, ये 4 होगा। तो यहाँ भी जो है ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हर पेयर की अलग अलग वैल्यू हमने निकाली है और अलग अलग वैल्यू यानी जो अब जिस क्रम में है उसी क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। और यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे तो इसको इसके सापेक्ष, इस बाइनरी के जो सापेक्ष है वो सापेक्ष क्या होगा, यानी जो चौथा पेयर है यानी इसी तरफ से हम लिखने शुरू कर देंगे। तो और इसकी वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है 2 आई है। तीसरा कौन सा था हमारा, ये था, और तीसरे की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। दूसरे की क्या आई है 3 आई है और पहले की 5 आई है। तो ये हमारी क्या होगी, इसका ऑक्टल वैल्यू होगी। क्या होगी, इसकी ऑक्टल वैल्यू हो गई है। तो इस प्रकार से हम बाइनरी संख्या को ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं। ऑक्टल में चेंज किया है तो हम बाइनरी के अलग अलग यानी 3 के अलग अलग पेयर्स बना देते हैं और उन पेयरों की वैल्यू को निकाल कर उसे हम उसी क्रम में रख देते हैं जिस क्रम में वो पेयर्स हमारे बने थे। तो पेयर्स, पहला पेयर जो था हमारा, पहला पेयर था ये था और पहले पेयर की जो वैल्यू आई है वो 5 आई थी, तो 5। दूसरा पेयर ये था, दूसरे पेयर की वैल्यू क्या है 3। तीसरा पेयर ये था, इसकी वैल्यू क्या है 6। और चौथा पेयर हमारा ये था तो इसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये सापेक्ष किसके है, यानी इस बाइनरी के सापेक्ष है, ऑक्टल वैल्यू है। तो ये था बाइनरी टू ऑक्टल। दूसरा है, हम यहीं पर इसको करते हैं ऑक्टल और हेक्सा। जब हम बाइनरी संख्या को हेक्सा में चेंज करते हैं, बाइनरी संख्या को हेक्सा में चेंज करते हैं, तो यहाँ हम संख्या को नीचे इसी संख्या को लेकर आ रहे हैं। तो ये संख्या थी हमारी 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो सेम संख्या हमारी यही है। अब ये संख्या, इस संख्या को हमें चेंज किसमें करना है, हेक्सा में चेंज करना है। तो बाइनरी संख्या को ऑक्टल में चेंज करने के लिए पेयर बनता है 3 का, यानी 3 डिजिट का पेयर बनता है। और बाइनरी संख्या को हेक्सा में चेंज करने के लिए पेयर बनता है 4 डिजिट का। तो यहाँ पर हम, जैसे हमने यहाँ पर 3 के पेयर बनाए हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 के डिजिट बनाएंगे। तो 1 2 3 4। एक 2 3 4। तो ये 4 का पेयर हमारा यहाँ पर अलग पेयर हो गया है। तो ये पेयर नंबर हमारा 1 हो गया। 1 2 3 4। तो ये पेयर्स हमारा 2 हो गया। 1 2 3, तो 3 आए हैं तो 1 0 और बना देंगे तो इसको पेयर को पूरा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पेयर नंबर 3।
तो 3 हमारे जोड़े बने हैं, 3 हमारे पेयर बने हैं और इन पेयरों को हम वैल्यू सेट कर लेंगे। तो वैल्यू सेट के जैसे गुणा विधि से निकाल सकते हैं और वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो पहला जो पेयर है, पहला पेयर 1 1 0 1, तो 1 2 4 8। तो यहाँ पर 2 की जो वैल्यू है वो हमारी कट जाएगी, 8 4 12 और एक 13, इसकी वैल्यू आई है 13 आई है। दूसरा पेयर है हमारा 1 0 0 1, तो 1 2 4 8, तो 0 की ये भी कटेगी, ये भी 0 है, ये भी कटेगा, तो 8 1 9, तो इस पेयर की वैल्यू आई है 9। तीसरा पेयर है हमारा 0 1 0 1, तो जैसे हमने पहले बात किया था कि LSB की तरफ से जो LSB डिजिट है, LSB डिजिट की जो वैल्यू है सेम टू सेम रखेंगे। 1 है तो 1, 0 है तो 0, तो 1 2 4 और 8, तो 0 वाली जितनी भी डिजिट है उन सबको हम काट देंगे, तो ये हमारी कट गई। कितना बचा है? 4 और 1 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसका सापेक्ष हम सीधा यहीं पर रखें कि ये बाइनरी है और इस बाइनरी बराबर इसका हेक्सा क्या होगा, जिस क्रम में है उसी क्रम में। तो तीसरा पेयर जो है उसकी वैल्यू आई है 5, दूसरा पेयर जो आई है उसकी वैल्यू आई है 9 और तीसरा जो पेयर है उसकी वैल्यू आई है 13 यानी 13 आई है। अब 13 को 13 नहीं रखेंगे, 13 की वैल्यू हेक्सा में 0 से 9 तक की डिजिट होती है। 0 से 9 तक की डिजिट यदि किसी पेयर की वैल्यू आई है तो वो सेम टू सेम यानी वैल्यू रखी जाएगी, और यदि किसी पेयर की वैल्यू 9 से अधिक है, 10 11 12 13 14 15 है, तो वो उसकी वैल्यू यानी 10 के बराबर क्या है, यहाँ पर 10 के बराबर है A, यानी 10 की वैल्यू क्या है A है, 11 की वैल्यू क्या है B है, 12 की वैल्यू C है, 13 की वैल्यू D है, 13 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है D है, 14 की वैल्यू E है और 15 की वैल्यू हमारी F है। तो ये हम वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो 13 डिजिट यानी जो पहला पेयर है उस पेयर की वैल्यू आई है 13 आई है, तो 2 अंकों में है, दाएं के अंकों में, जैसे ही दाएं के अंकों में आती है तो वो वैल्यू उसकी जो लेटर्स है लेटर में वो उसको लिखा जाएगा। तो 13 किसके बराबर है D के बराबर है, तो 13 की वैल्यू क्या है D है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम D लिखेंगे। और इसका आंसर इस जो बाइनरी थी हमारी उस बाइनरी की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ रही है 5, वो वैल्यू आ रही है हमारी 5 9 D और ये होगी इसकी हेक्सा वैल्यू होगी। तो ये था हमारा बाइनरी संख्या को ऑक्टल, बाइनरी संख्या को हमने हेक्सा, और बाइनरी संख्या को डेसिमल चेंज करने के लिए हम सीधा पेयर की वैल्यू सॉरी पेयर नहीं बनाएंगे, सीधा हर डिजिट की वैल्यू सेट करेंगे। तो हर वैल्यू की डिजिट को हम सेट करेंगे तो संख्या को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं, और ये हमारी संख्या है 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो ये हमारी जो संख्या थी, ये जो बाइनरी संख्या थी हमारी, उस बाइनरी संख्या को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर किस में चेंज कर रहे हैं, इसे हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। डेसिमल
डेसिमल में। तो ये बाइनरी है और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए LSB की साइड से चलते हुए हम LSB की वैल्यू सेम टू सेम सेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी वो एक सेकंड डिजिट की हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। और फिर उसको डबल करते हुए यानी 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 और 128 को डबल करेंगे तो 256, 256 को डबल करेंगे तो 512, मैं यहाँ लिखता हूँ 512 और 512 को डबल करेंगे तो 1024 है। तो ये हमारी सभी जो बाइनरी डिजिट थी, बाइनरी डिजिट की वैल्यू हमने सेट कर दी है। और जो बाइनरी वैल्यू जो सेट होती है वो LSB से MSB की तरफ चलती है और LSB की जो वैल्यू होती है वो सेम टू सेम होती है। सेकंड जो डिजिट होती है वो हमेशा 2 होती है और फिर उसको हम डबल करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, जो 1 की वैल्यू है, जिस जो डिजिट 1 है उसको हम प्लस करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, काटेंगे। और संख्या हमारी इसको प्लस करेंगे तो प्लस कौन कौन सी होगी, प्लस होगी हमारी 1024, 512 कटा है, 256, 128, 64 कटा है, 32 कटा है, 16, 8, 4 और फिर 2 कट गया है और 1 है और इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हमारी 2 कटा है, 2 नहीं है, 32 नहीं है, 64 नहीं है, 128 है, 256 है, 512 नहीं है और 1024 है। तो 4 और 6 10, 10 और 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36 और 1 30 और 1 37। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 37 होगी ये। और 37 है तो 37 का 7 होगा, हासिल 3 होंगे, 3 और 2 5, 5 है 5 10, 10 और 2 12, 12 है 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और ये 1। तो 1437 हमारी ये संख्या आ गई है, डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या इसको एक और तरीके से चेक कर लेते हैं कि भी हमारी जो संख्या है वो संख्या हमारी सही आ रही है। तो डेसिमल को या ऑक्टल को, किसी भी संख्या को हम वापस चेंज करके देख लेते हैं। डेसिमल संख्या को हम चेंज करें यहाँ पर ऑक्टल में, किस में चेंज करें, ऑक्टल में। तो 100 यानी 1437 और 1437 को हम ऑक्टल संख्या में चेंज करके देखें तो 8 से भाग देंगे, 8 है कम 8 यानी 6, 8 सत्ते 56, हम 1437, 8 है कम 8, 14 में से 8 गए, 6, 8 से 14, 3, 8 सत्ते 56, 56 9, 9 में से 13, 13 में से 6 गए 7 और ऊपर से 7 आया 8, 8 नाम 72 यानी
72, कितना बचा 5, तो 5 शेष आया। तो यहाँ पर भागफल आया हमारा 5 शेष। दोबारा से इसे फिर हम 8 से, 8 दूनी 16 हासिल 1 और 8 दूनी 16, 16 यानी कितना बचा 3। 8 या 24, 8 दूनी 16, कितना बचा 6 और 6 आएगा और 2 यहाँ आएगा, नीचे से 2, 6, 3, 5। तो ये हमारी संख्या जो बाइनरी हमने निकाला था 26, 35, और यहाँ भी हम इसको जो हमने ऑक्टल डेसिमल संख्या को हमने वापस ऑक्टल में चेंज कर दिया 26, 35। तो ये संख्या हमारी बिल्कुल सही है। तो ये आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया बाइनरी संख्या को डेसिमल में, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में और बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में चेंज किया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।